इसमें ज़्यादा महासभा का कहीं से कोई उचित नहीं बनता। मैं वह सभी यदुवंशी डॉक्टरों से कहना चाहूँगा कि अगर आप यदुवंशी के इतना ही शुभचिंतक हैं तो अपने फीस में यादव समाज से 25% कम लिया कीजिए। कृष्ण के अगुवाई में ये संगठन बना है और कृष्ण भगवान ने कभी किसी एक जाति का रूप रेखा तैयार नहीं किया। और नारी का अपमान करने वाला उस संगठन में अगर प्रदेश में कोई पदाधिकारी बना रहे तथाकथित लोग, यादव तो खुद अपने आप में एक राजनीतिक दल है। अब इसको संगठन बनाने की क्या जरूरत? देखने गए थे देखने गए थे नहीं, भीड़ के बारे में पता चला। अगर वहाँ से ही अगर आदमी आ जाता तो आधा सेंडिस कंपाउंड भर जाता। कुछ काम करो, जनता के पैसा से जलपान करो। इसमें AIMM भी घूम रहा है, ये भी तरह तरह का हथकंडा अपनाएगी। पर्दे के पीछे भी बहुत लोग हैं, मेरे समझ से कोई आए नहीं। हम एक जात के सूत्र में क्यों बंध के रहें? और मोदी जी कहते हैं कि मैं भी अत्यंत पिछड़ा का बच्चा हूँ, तो हिम्मत है तो 2024 के पहले बिहार के तर्ज पे पूरे हिंदुस्तान में पिछड़ों और अत्यंत पिछड़ों को, दलित और शोषित को उसका हक आरक्षण के माध्यम से दे दे, जैसे कि उसने 10% आरक्षण देने का काम किया गरीब सवर्णों को। 2024 का लोकसभा चुनाव, मुख्यमंत्री नीतीश को आप अपनी पार्टी की तरफ से लगातार प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए। दिल्ली में एक बैठक हुई, चौथी बैठक इंडिया गठबंधन की, उसमें अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने कहा, राजेश भाई, कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर प्रधानमंत्री का चेहरा विपक्ष से होते तो बहुत अच्छी बात है। तो नीतीश कुमार की जो मेहनत है इतनी बेकार चली जाएगी क्या? आखिर एक बात आप माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी के मुंह से हर हमेशा सुनते होंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो हैं ही बिहार के, 18 साल से जनसेवक बन के लगातार काम कर ही रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने की उनको चाहत नहीं है। उनकी चाहत एक ही है, देश में जो ये लूट मचाई हुई है, आपराधिक छवि की जो ये सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाली सरकार है, आपराधिक छवि की सरकार है। आप ब्रजभूषण को किस रूप में देखते हैं? असम की घटना को किस रूप में देखते हैं? इसे क्या कीजिएगा? तो मणिपुर की घटना को किस रूप में देखते हैं? इसे तो आप हत्यारी सरकार ने कहिएगा। जहाँ खेल मंत्रालय, भारत सरकार का खेल मंत्रालय तो अभी निलंबित कर दिया ना कुश्ती संघ को, आज की खबर है ये। ब्रजभूषण को क्यों नहीं निलंबित किया? जो कि हमारे नौनिहाल गरीब गुरबा की बच्ची देश के लिए शील्ड जीती, उसके साथ वो चीख के बोल रही कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, नाजायज़ फ़ायदा मेरे शारीरिक कैपेसिटी का उठाया गया है। तो वह ब्रजभूषण संसद का वक्तव्य सुने होंगे कि मेरा टिकट कौन काट देगा। अच्छा, खैर, PM मटेरियल जो आप लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार को, आखिर कब संयोजक भी नहीं बनाए जा रहे हैं, उस पर आ जाइए ना। अच्छा, आप जो बोले कि PM मटेरियल, हम तो पहले ही बोल चुके हैं, माननीय नीतीश कुमार जी बोल चुके हैं और अभी भी बोल रहे हैं, मैं PM के रेस में नहीं हूँ, लेकिन इस देश से भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है उसको केंद्र से हम खदेड़ेंगे। और आज देखे होंगे कि पूरे हिंदुस्तान में जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं उनको गोलबंद करने में कहीं न कहीं नीतीश जी का ही योगदान है, सबसे बड़ी भूमिका। और आप ये चौथी बैठक में देखे होंगे, आदरणीय लालू जी के बगल में नीतीश जी बैठे हुए थे और सोनिया जी उठ के अभिवादन के लिए आदरणीय नीतीश कुमार के पास आए। तो इसका एक अलग महत्व है। और देखेंगे बैठक में सभी प्रांत के जो भी पॉलिटिकल छवि के लोग थे, वरिष्ठ लोग थे, सभी की निगाह नीतीश जी के वक्तव्य पे था। और ये विपक्ष का कहना है कि संयोजक भी नहीं बनाए गए, प्रधानमंत्री भी नहीं बनाए गए। पहले चुनाव तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब क्या बोले, पहले MP तो बन जाइए, उसके बाद फैसला हो जाएगा। आप देखे होंगे इसी बिहार के धरती से पुकार हुआ देवगौड़ा का, तो देवगौड़ा प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री, उन्हें केटो सीट था पूरे हिंदुस्तान में। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि समाजवादी नीति के यानी विचारधारा के आखिरी नेता है नीतीश कुमार जी, इसलिए प्रधानमंत्री तो बनना ही चाहिए। इसे बिल्कुल सत्य बोलते हैं। आज पत्रकार महोदय, लोग कहता है नीतीश जी ने क्या किया, पूरे बिहार के किसी बस्ती में आप चले जाइए, किसी बस्ती में चले जाइए, आम आवाम को 3 ज़रूरत होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क।
ये 3 चीज़ में कहीं कमी है क्या? और चौथा ऐड दिया उन्होंने बिजली, चाहे गंगा के पार चले जाइए, सुदूर दियारा इलाका चले जाइए, वहाँ भी विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका छात्र छात्राएं भरपूर मात्रा में हैं, सभी व्यवस्था है और भौगोलिक औद्योगिक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं रहने के बावजूद भी बिहार अपने दम पर नीतीश जी की यह सोशल इंजीनियरिंग का कमाल है। उन्होंने किसी एक खास वर्ग के लिए तो नहीं किया, संपूर्ण समाज के लिए किया। इसलिए मैं तो उन्हें इतने सारे गुण हैं नीतीश कुमार के विषय में, और कहे जाते हैं कि आज़ाद शत्रु है नीतीश कुमार का चेहरा, उसकी राजनीति आज़ाद शत्रु वाली मानी जाती है। बावजूद अभी तक संयोजक नहीं बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा तो एक थोड़ा सा दूर है, संयोजक क्यों नहीं बन रहा है? एक चीज़ बताइए, पिताजी जो हमारे हैं या हमारे जो गार्जियन हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, अगर हम मेला में जाएंगे दुकान पे क्या कहेंगे? हमारे अभिभावक हैं, हमारे पिताजी हैं, बार बार तो नहीं कहेंगे। संसार कर्म से जानता है और माननीय नीतीश जी का कर्म है। सब विपक्षी दल के सभी नेताओं के अंदर में संयोजक के रूप में इनका नाम उभर रहा है। अच्छा, अभी आपने कुछ दिन पहले एक भीम संसद का कार्यक्रम किया था पटना में, और जदयू के लाखों कार्यकर्ता उस भीड़ में जमा हुए थे। तो कहा जाता है कि 2024 से पहले कहीं ना कहीं जदयू भी अपनी एक राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। फिर से 2024 में आप कर्पूरी जयंती भी मनाने जा रहे हैं, और इस मरतबा 100वीं जयंती है और बड़े स्तर पर मनाने जा रहे हैं। क्या 2024 से पहले कहीं ना कहीं अति पिछड़ों की भी राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप? नीतीश जी की अगुवाई में, आदरणीय लालू जी की अगुवाई में, इंडिया गठबंधन की अगुवाई में, महागठबंधन की जो बिहार में सरकार है, ये सरकार सदैव दलित, पिछड़े, अत्यंत पिछड़ा ही नहीं, संपूर्ण जाति के संपूर्ण समाज के लिए, के विकास के लिए हमेशा सोचनीय रहते हैं और गंभीर रहते हैं। और ये तो खुशी की बात है ना, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है, उन्होंने जो उसमें शक्ति दिया है, हमारे जो गरीब गुरबे गांव देहात में रहने वाले हैं, किसी जाति धर्म के लोग हैं हो, जो कि आर्थिक रूप से मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, उसे पटना में बुला के अपनों के बीच में मेहनत, उनको हिम्मत देने का काम करते हैं नीतीश जी, ना कि कोई जातिवाद संवाद करते हैं। अच्छा, आप यादव समुदाय से हैं ना? है, बिल्कुल। और इस समय बिहार में आज ही भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में हमने देखा कि अखिल भारतीय भारतवर्षीय यादव सम्मेलन ने किया गया। ये क्या सम्मेलन है, और आप उस सम्मेलन में आपको हमने कहीं देखा ही नहीं? देखिए, आदरणीय नीतीश जी और लालू जी की अगुवाई में खुद एक सभा है बिहार, जो हिंदुस्तान गहरी नज़र से देख रहा है। इसमें ज़्यादा महासभा का कहीं से कोई औचित्य नहीं बनता है। खैर, जिसने भी यह सभा किया, मैं उस सभा के संयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, कहीं कहीं हम भी बोर्ड में देखें 40-40 डॉक्टर का भी योगदान रहा इस सभा में। मैं सभी यदुवंशी डॉक्टरों से कहना चाहूँगा कि अगर आप यदुवंशी के इतना ही शुभचिंतक हैं तो अपने फीस में यादव समाज से 25% कम लिया कीजिए। अगर इस सभा में आप जाते हैं और आपका योगदान है, यादव समाज का जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर बालक बालिकाएँ हैं या सुदूर देहात से जो इलाज करवाने के लिए आते हैं, उनके ठहरने का, खाने का, रहने का व्यवस्था जिला कार्यालय में हो, इस संगठन से हम मांग करते हैं। और इस संगठन से और मांग करते हैं कि चाहे जिला में हो या प्रदेश में हो, कोई ऐसे पदाधिकारी जो नारी का अपमान किए हुए हो, चूँकि कृष्ण के अगुवाई में यह संगठन बना है और कृष्ण भगवान ने कभी किसी एक जाति का रूप रेखा तैयार नहीं किया। वो तो पूरे संसार के थे, पूरे संसार के सभी जाति धर्म समुदाय के हृदय में बसते हैं, कल्याण किया है। और नारी का सम्मान तो उन्होंने सब दिन किया है। और नारी का अपमान करने वाला उस संगठन में अगर प्रदेश में कोई पदाधिकारी बना रहे तथाकथित लोग, हम माफ़ी चाहेंगे, संगठन उस पर निगाह डालें। और संगठन को हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, आपके अनुसार ये क्या चीज़ है, ये तो बताइए खुल के दर्शकों को। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
हमारी कार्यकारी अध्यक्ष से बात हुई तो उसने कहा कि हम यादवों को संगठित कर रहे हैं, हमारी भी कुछ मांगे हैं, उस मांगों को हम भी मनवाना चाहेंगे। यादव संगठित है ही। और ये भी कहा कि जो राजनीतिक दल हमारे समुदाय के कल्याण की बात करेगा हम उनके साथ। यादव तो खुद अपने आप में एक राजनीतिक दल है, अब इसको संगठन बनाने की क्या जरूरत है? आप यादव को केवल लालू यादव या नीतीश कुमार से जोड़ के काहे देख रहे हैं? मुलायम सिंह से नहीं जोड़ सकते हैं क्या? वो तो दूसरे प्रदेश के हैं। प्रदेश से क्या मतलब, हिंदुस्तान के हैं ना। हम बिहार पर चर्चा कर आज पूरे हिंदुस्तान का यादव ना आए हुए हैं भागलपुर में। यानी आपके कहने का मतलब है संगठन की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं। अगर कोई डॉक्टर यादव है तो फीस में कम करे, कोई स्कूल चला रहा हो तो उसमें कटौती करे, ऐसी समाज सेवा करते रहे। अरे यादव समुदाय तो चट्टी बिछा के कार्यक्रम करने वाला है। सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग हो रही है राजेश भाई, आप कहाँ हैं? हम इसके समर्थन में, हम इसके समर्थन में हैं। वही संगठन तो मांग कर रहा है ना, हम संगठन के समर्थन में क्यों नहीं? नहीं, हम उसके समर्थन में हैं। डॉक्टर गोरेलाल यादव इस मुद्दा पर बरसों से लड़ते आ रहे हैं। आज आप डॉक्टर गोरेलाल यादव को देखें कहीं मंच पे, अतीत के पीछे, पर्दे के पीछे बहुत कुछ और है। लेकिन चलिए हमारे भागलपुर के धरती पर हो रहा है कार्यक्रम, मैं कार्यक्रम संचालक को, करने वाले को, सबको साधुवाद। आप देखने गए थे? देखने गए थे? नहीं, भीड़ के बारे में पता चला आपको? पता चला। सफल रहा, क्यों सफल रहा? जो भी रहे वो तो बगल में, जैसे मेरा, आप धन्यवाद भी दे रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। चौधरी दीछो खुटहा, जहाँ से हमारे बड़े भाई सुभाष जी जिलाध्यक्ष हैं, अगर वहाँ से ही अगर आदमी आ जाता तो आधा सैंडिस कंपाउंड भर जाता। यानी आपके अनुसार ये वो सफल कार्यक्रम रहा? हम ये कैसे बोल सकते हैं, लेकिन इशारा तो कर रहा है ना। लालू जी एक चीज बोले थे, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जनता के पैसा से जलपान करो। देश में AIMM भी घूम रहा है, बीजेपी ये भी तरह तरह का हथकंडा अपनाएगी। अच्छा, इस कार्यक्रम को करवाने वाले लोगों का कहना है कि मैं कोई भी राजनीतिक दल से नहीं हूं, सभी राजनीतिक दल में जितने भी यदुवंशी समाज के नेता हैं उनका स्वागत है, आवे संगठन को मजबूत करे। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक यदुवंशी सम्मेलन किया था कृष्ण बाबू सभागार में, शायद ऐसा ही कुछ, और फिर दावा किया कि 20,000 यादव जो है कि मोदी जी को तीसरी मरतबा प्रधानमंत्री बनाने के लिए आ रहे हैं। तो अब ये चीज़ें, ये जो संगठन हुआ और वो चीज़ें बिहार में चल क्या रहा है, ये कौन सी क्रोनोलॉजी काम कर रही है? आपको क्या बोले कि पर्दे के पीछे भी बहुत लोग हैं। शायद पत्रकार महोदय अभी कार्यक्रम में आप गए होंगे तो मंच पर देखे होंगे, चाहे राज्य में जो भी हमारी सरकार है उसमें बहुत मंत्री को भी निमंत्रण पड़ा था, बहुत यादव नेता को भी आमंत्रण पड़ा था, लेकिन मेरे समझ से कोई आए नहीं होंगे। नहीं आए? कोई नहीं आए होंगे। आप यादव होकर विरोध क्यों कर रहे हो? विरोध नहीं कर रहे हैं, मेरा सोच ये है कि हम यादव हैं और पूरे दलित, शोषित, पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों का भार हमारे कंधा पे है। हम एक जात के सूत्र में क्यों बंध के रहें? सबका विकास करें, सबका विकास करें। और हम इस संगठन को भी आग्रह करते हैं कि आप इस संगठन के माध्यम से संपूर्ण जाति का विकास कीजिए, उसके लिए सोचिए। क्योंकि आपको भगवान, आप जिनके अनुयायी में चले हैं, कृष्ण भगवान के अनुयायी में चले हैं, उन्होंने सबके लिए छोड़ा था। राम के तरह अपने पत्नी को नहीं छोड़ा था। उन्होंने 16,000 विडंगना को भी अपना के अपने समाज में शामिल किया था। आप उस समाज के वंशज हैं, कहाँ एक जाति और एक संप्रदाय के चक्कर में आप पड़े हुए हैं। इसलिए हम वो यादव हैं, हम सबके साथ। आप महादलित को साथ दिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप अति पिछड़ों को साथ दिए तो कोई दिक्कत नहीं। कोई यादव संगठन बनाने की बात कर रहा है तो आप कहीं ना कहीं असंतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं। हम साथ कहाँ रहे हैं, हम तो जाति आधारित आर्थिक जनगणना भी करवाए, उस आधार पर सबको आरक्षण भी दे दिए। केंद्र की मोदी सरकार और मोदी जी कहते हैं कि मैं भी अत्यंत पिछड़ा का बच्चा हूं, तो हिम्मत है तो 2024 के पहले बिहार के तर्ज पे पूरे हिंदुस्तान में पिछड़ों और अत्यंत पिछड़ों को, दलित और शोषित को उसका हक आरक्षण के माध्यम से दे दे, जैसे कि उसने 10% आरक्षण देने का काम किया गरीब सवर्णों को। हिम्मत है। यानी आप कहीं ना कहीं मोदी जी को चैलेंज करते हैं कि आपकी राज्य जितनी भी शासित राज्य है वहाँ आप जाति आधारित जनगणना करवा लीजिए, एकदम करवा लीजिए। आज मामा शिवराज का क्या गलती था, उन्होंने सींचा है बीजेपी को मध्य प्रदेश में, तो मोहन यादव को ही तो बनाया गया। वो क्यों? इसलिए ना कि बगल में यूपी है, वहाँ प्रभाव पड़ेगा, बिहार है वहाँ प्रभाव पड़ेगा। 2024 का लोकसभा साधे हैं, वो साधे हैं। तो बिहार है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने के लिए जानता है,
इसलिए मोदी जी, उनके एक मंत्री का भी देखे होंगे गिरिराज सिंह का कुछ बयान एक दिन पहले, वो लालू जी को कह रहे थे हमको मटन कब खिलाइएगा। तो मटन खिलाने का मतलब वो सोच रहे कि हम भी MOI के समीकरण में चले आए लालू जी के साथ। गड़बड़ाहट है, छटपटाहट है। चलिए, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं यादव के बोर्ड पर सिंध लगाने की कोशिश की जा रही है। यही रेजिमेंट का मांग बरसों से है और उस पर देश में जब गृह मंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उस पर कुछ क्रियाकलाप किए भी थे और हम लोगों की भी मांग है इस रेजिमेंट को भी एक जगह मिलनी चाहिए। जो मांग है वो मांग वाजिब, उसका हम समर्थन करते हैं। बाकी किसी जाति विशेष के संगठन बना करके वो ठीक नहीं है। आज अगर 30-35 लाख रुपया खर्च हम सैंडिस कंपाउंड में कर रहे हैं तो गरीब बच्चे जो हमारे नौनिहाल आने वाले भविष्य हैं, हम उसके शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर क्यों नहीं बैठक तो हम दरी और चट्टी बिछा के भी कर सकते हैं। हम लोग कोई ऐसो आराम वाले समाज से नहीं है, तो इतना जीट जाट करने का कोई ज़रूरी नहीं। शुक्रिया, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश भाई, धन्यवाद। तो ये जदयू के फायरब्रांड नेता राजेश राणा साहब थे, जो कह रहे थे कि हम बिहारी हैं साहब और हम उड़ती चिड़िया का पंख पकड़ना जानते हैं। चाहे कोई भी सम्मेलन हो या कुछ भी हो, जो समीकरण है वो यथावत बना रहेगा। और कहीं ना कहीं अपने इस वक्तव्यों में मोदी जी पर निशाना भी साधते हैं राजेश राणा। वो कहते हैं कि अगर अति पिछड़ों का इतना ही हमदर्दी दिखाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो वो सभी राज्यों में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जातीय सर्वे करवा ले और जाति के आधार पर उसको आरक्षण दे दे, तो हम मानेंगे कि वो अति पिछड़ों का हित कर देश के समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। बातचीत अच्छी अगर लगती हो तो चैनल पर जाइए और वहाँ पर सिटी टाइम्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिए।